Hi guys, welcome to Code Block channel. This is Code Block underscore channel. तो हमारी लीड कोड डेली प्रॉब्लम की सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फिर सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं एक चीज आपको और दिखाना चाहूंगा कि आप जब भी यूट्यूब पे जाओ, हमारी वीडियो देखना चाहो, हमारे चैनल को देखना चाहो, तो आपको सिर्फ कोड ब्लॉक अंडरस्कोर सर्च करना है और आपको ये पहली वीडियो मिल जाएगी। और उसके बाद आपको प्लेलिस्ट मिलने को देखने को मिल जाएगी, जिसमें हमने 3 प्लेलिस्ट बना रखी है: लीड कोड, जीएफजी एंड टॉप 50 अरे कोडिंग प्रॉब्लम्स, जो कि इंटरव्यू में काम आएंगे। तो जल्दी से इस सीरीज को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जैसे कि हर कोई कहता है, तो देखो कि इस प्रॉब्लम में क्या कहा गया है। तो हमें क्या करना है, हमने एक स्ट्रिंग दे दी है। उस स्ट्रिंग में हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि वो स्ट्रिंग अल्टरनेटिंग है या नहीं है। अब अल्टरनेटिंग बाइनरी स्ट्रिंग, ध्यान रखना, स्ट्रिंग नहीं बाइनरी स्ट्रिंग। बाइनरी स्ट्रिंग का क्या मतलब है, जिस स्ट्रिंग में 0 और 1 ही हो, ये दो कैरेक्टर्स हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते। तो हमें ये देखना है ये अल्टरनेटिव है या नहीं। अल्टरनेटिव किसको कहते हैं, जहां ऐसी कुछ स्ट्रिंग हो 0 1 0 1 0 1 या फिर 1 0 1 0 1 0, दिस इज अल्टरनेटिव स्ट्रिंग। मतलब कोई भी दो एडजेसेंट कैरेक्टर सेम नहीं होने चाहिए, ये है। तो देखो हमें इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना है। तो लास्ट में ये ध्यान रखना, रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन बताने हैं हमने कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने होंगे। और ये कंस्ट्रेंट्स हैं आपके 10⁴ और 0 और 1 हो सकती है। हम इसमें ऑर्डर ऑफ एन अप्रोच लगा सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए, और स्पेस में हम 0 ऑर्डर ऑफ 1 यूज करेंगे। तो लेट्स डू दिस प्रॉब्लम। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाला टेस्ट केस ले लेते हैं 0 1 0 0। सो लेट्स डू इट 0 1 0 0। जैसे कि आप जानते हो, बाकी यूट्यूब और इस यूट्यूब चैनल में फर्क क्या है, ये यूट्यूब चैनल आपको हर ड्राई रन करके दिखाएगा, हर प्रॉब्लम को ड्राई रन। बिना ड्राई रन के वो प्रॉब्लम सोल्व ही नहीं होगा। इसमें क्या होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो देखो क्या करना है, हमें जैसे स्ट्रिंग दे रखी है, तो स्ट्रिंग को बताना अल्टरनेटिंग है या नहीं है। ओके, 0 है, चलो पहली से इंडेक्स से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने 0 लिख दिया। दूसरा 1, 0 और 1 अल्टरनेटिंग है तो 1 ठीक है। 1 0 अल्टरनेटिंग है, हाँ जी हाँ, तो वैसे का वैसे रहेगा ये स्ट्रिंग। क्या 0 0 अल्टरनेटिंग नहीं है, तो हम किसको चेंज करेंगे, इस वाले 0 को या इस वाले 0 को। आंसर देखो, अगर इस 0 को मैं चेंज करूंगा तो यहाँ 0 से क्या बन जाएगा, 1। अगर ये 1 बन गया और ये भी 1 है, ये अल्टरनेटिव नहीं रहा, तो हम इसको भी चेंज करना पड़ेगा। अगर इसको चेंज कर दिया, ये 0 ये 0 ये अल्टरनेटिव नहीं रहेंगे, फिर इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो एक करैक्टर की वजह से मुझे 3 स्ट्रिंग चेंज करनी पड़ी, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इस यहाँ तक मुझे पता है स्ट्रिंग सॉर्टेड है, यहाँ तक सब स्ट्रिंग सही है। अगर यहाँ मैं किसी एक करैक्टर को छेड़ूंगा बीच में, तो पीछे सारे करैक्टर हिल जाएंगे। तो डेफिनेटली मुझे क्या करना पड़ेगा, जो नेक्स्ट करैक्टर आएगा ना, ये रिस्पॉन्सिबल होगा सब चीज के लिए, तो मैं इसको चेंज करूंगा। तो ये 0 से मैं क्या कर दूंगा, 1। तो देख सकते हो अभी ये जो न्यू स्ट्रिंग है ये अल्टरनेटिव बन चुकी है विद ओनली 1 चेंज, सिर्फ एक चेंज के कारण। अच्छा चलो, ये तो मैंने बता दिया कि हमने नेक्स्ट वाले करैक्टर को चेंज किया था। इसमें नेक्स्ट वाले हमने इसमें क्या किया, हमने नेक्स्ट करैक्टर को चेंज किया, नेक्स्ट करैक्टर चेंज, तब जाके हमारा आंसर क्या है, 1। लेकिन नेक्स्ट कैरेक्टर चेंज की जगह अब हम देखते हैं अगर क्या होता अगर हम प्रीवियस कैरेक्टर चेंज करते हैं। ओके, इसका जो इंडेक्सिस मैं यहाँ लिख रहा हूँ 0 1 2 3, दीज आर दी इंडेक्सिस। ठीक है, 0 से 0 कोई फर्क नहीं, 1 का कोई फर्क नहीं, 1 और 0 ठीक है, 0। लेकिन 0 0 आ गया, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको कर दूंगा चेंज, यहाँ कर दूंगा 1। लेकिन ये दोनों भी सेम हो गए, तो अल्टरनेटिव नहीं रहा, तो मुझे इसको भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये भी सेम नहीं है, तो मुझे इसको भी चेंज करना पड़ेगा, दैट इज 1। 1 2 3 चेंजेस आए, अब ये 0 और 1 अल्टरनेटिंग है, तो ये एज इट इज रह जाएगा। तो मैंने क्या कहा, अगर मैं प्रीवियस चेंज करता हूँ
प्रीवियस चेंज करता हूँ तो मेरे पास कितने चेंजेस आए, 3। और अगर हम मैं नेक्स्ट चेंज करता हूँ, नेक्स्ट कैरेक्टर को चेंज कर देता हूँ, नेक्स्ट कैरेक्टर चेंज, तो मेरे पास कितने चेंजेस आए, 1। और ये तो डेफिनेटली मतलब आप देख भी सकते हो, हमारी टोटल स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 4। अगर मैं एक कैरेक्टर को चेंज करूंगा तो मतलब नेक्स्ट कैरेक्टर को चेंज करूंगा तो एक का चेंज आ रहा है, बाकी बच कितने गए कैरेक्टर, 4 में से गए 3। यानी अगर हम दूसरी अप्रोच लगाते तो आंसर हमारा डेफिनेटली 3 आना ही आना था। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक चेंज निकालूंगा। हो सके इस प्रॉब्लम में नेक्स्ट कैरेक्टर चेंज की वजह से हमारा प्रॉब्लम ये सॉल्व हो चुका है, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर काफी सारी ऐसी मैनी प्रॉब्लम्स हो जिसमें हम नेक्स्ट कैरेक्टर का हेल्प ना लेकर प्रीवियस कैरेक्टर चेंज की हेल्प लें, जिससे हमारा आंसर शॉर्ट आ रहा हो। तभी तो इन्होंने क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है साफ साफ, हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन चाहिए, मतलब इसमें मल्टीपल अप्रोचेस यूज हो सकती हैं और उनमें से कोई एक अप्रोच होगी जो हमारा एग्जैक्ट आंसर मतलब बिल्कुल सही आंसर देगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। देखो आंसर ये भी सही है, फिर ये आंसर 1 भी सही है, दोनों में स्ट्रिंग अल्टरनेट हो रही है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए यानी मल्टीपल अप्रोचेस में से कोई एक अप्रोच लगानी है जिससे हमारा आंसर आ जाए, मिनिमम आए और वो। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों अप्रोचेस को ही सोल्व करूंगा और इसमें से देखूंगा कि जो मिनिमम है वो रिटर्न कर दे। लेकिन आपने एक चीज देखी, अगर मैं प्रीवियस कैरेक्टर को चेंज करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या रहा है, 1010। दिस इज द फाइनल आंसर। और अगर मैं नेक्स्ट कैरेक्टर चेंज करता हूँ, नेक्स्ट कैरेक्टर से आंसर मेरा क्या आ रहा है, 0101। 0101 1010। यहाँ लिख देता हूँ 0101। ये किससे स्टार्ट हो रहा है, 1 से, स्टार्ट विद 1। ये किससे स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट विद 0। और जब भी अगर कोई कैरेक्टर 1 से स्टार्ट हो तो नेक्स्ट कैरेक्टर 1 हो नहीं सकता। कौन सा कैरेक्टर 1 होगा इसके बाद, इससे 2 इंडेक्स ऊपर यानी ये 1, फिर यहाँ ऐसी 0 का केस है, यहाँ 0 है अगर, उसके बाद 0 यहाँ आएगा। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, देखो मान लो मेरे पास 5 कैरेक्टर हैं, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मान लेते हैं फर्स्ट कैरेक्टर 0 है मेरा, तो सेकंड डेफिनेटली 1 होना चाहिए ताकि अल्टरनेटिंग रहे। थर्ड हमारा 0 होना चाहिए, फिर 1 फिर 0। यानी अगर ये 0th इंडेक्स पर है, यानी कोई कैरेक्टर हमारा 0 इंडेक्स पर है और वो 0 है, तो नेक्स्ट 0 मेरा 2 पर आएगा, उससे नेक्स्ट 0 4 पर आएगा। यानी अगर मैं स्टार्ट करूं 0 से, यानी किसी भी कैरेक्टर से स्टार्ट करूं तो सेम कैरेक्टर रहेगा उसके +2 इंडेक्सेस पर, +2 इंडेक्स पर सेम कैरेक्टर रहेगा। अगर मैं 1 से स्टार्ट करता तो 1 का भी बिल्कुल सेम सीन है, 0 2 4। मतलब मैं किसी से भी स्टार्ट करूं, स्टार्ट विद एनी, स्टार्ट विद एनी। अब एनी में 2 ही हो सकते हैं क्योंकि हमारी बाइनरी स्ट्रिंग है 0 और 1। तो नेक्स्ट कैरेक्टर जो इनकाउंटर होगा, नेक्स्ट कैरेक्टर जो इनकाउंटर होगा वो होगा इंडेक्स +2 पोजीशन पर, उससे सेकंड इंडेक्स पर। ओके, तो ये इस प्रॉब्लम का लॉजिक था। इस प्रॉब्लम की ट्रिक थी, क्या ट्रिक थी शायद आपको समझ में आई हो ना हो, लेकिन मैं एक बार और बताता हूँ आपको। ट्रिक ये थी कि कोई भी स्ट्रिंग है अगर उसे अल्टरनेटिव बनना है तो उसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो स्टार्ट करे 0 से या फिर स्टार्ट करे वो 1 से। और किसी से भी स्टार्ट करे हमारे पास 2 आंसर आएंगे ही आएंगे, और 2 आंसरों में से जो मिनिमम आंसर होगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो चलो एक बार मैं इसको दिखाता हूँ आपको। तो जैसे कि ये प्रॉब्लम है, ओके, जैसे कि ये प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम में ये मुझे स्ट्रिंग दी हुई है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग 0 कर रहा हूँ। मैंने इस स्ट्रिंग को देखना ही नहीं, मैं जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग दी होगी ना, गिवन स्ट्रिंग, इसको मैं देखूंगा ही नहीं, मैं बस ये करूंगा। तो मैं 0 से स्टार्ट किया तो मैं बस आंखें बंद करके अब 010101 लिखता रहूंगा, और ऐसे स्टार्ट विद 1 करूंगा तो 101010 लिखता रहूंगा।
तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों में से ना किसी एक को पकड़ लूंगा। सपोज करो मैंने स्टार्ट में 0 पकड़ लिया। अब मैं इन दोनों का कैरेक्टर मैच करूंगा। 1 0 इक्वल है, नहीं है, तो हमारा काउंटर हो गया 1। 0 1 मैच नहीं है, 2। 0 0 ठीक है, 1 1 ठीक है, 1 0 मैच नहीं है, 3। 0 1 मैच नहीं है, 4। 1 0 मैच नहीं है, 5। तो इसमें मतलब टोटल रिक्वायर्ड चेंजेस कितने आएंगे, 5 आएंगे। ऐसे ही आप जब 1 0 के लिए देखोगे और इन दोनों ओरिजिनल स्ट्रिंग और स्टार्ट विद 1 जो आपने किए इनको मैच करोगे, तो आपके पास आंसर आएगा 2, कि मुझे 2 का चेंज लगा। टोटल लेंथ कितनी थी, 4 + 3 7 लेंथ थी। 6 इंडेक्सेस से 7 लेंथ थी टोटल। 7 लेंथ में अगर स्टार्ट विद 0 से हमें 5 चेंज आए तो बच कितने होंगे, 2 चेंजेस। और 2 चेंजेस किससे आ रहे होंगे, अगर हम स्टार्ट विद 1 करेंगे, क्योंकि स्टार्ट विद 0 और स्टार्ट विद 1 दोनों आप देख सकते हो दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इंटरचेंजेबल हैं दोनों। ठीक है, तो मतलब आपको एक निकालना, आप ये निकालो स्टार्ट विद 0 कितना है, तो मिनिमम आंसर जो आएगा या तो वो स्टार्ट विद 0 होगा हमारा, या फिर होगा टोटल लेंथ माइनस स्टार्ट विद 0, जो कि 2 है। तो इन दोनों में से ही एक रिक्वायर्ड आंसर हो सकता है हमारा। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बताई दी है। जब भी कोई करेक्टर किसी से इंडेक्स से स्टार्ट होगा, वो सेम करेक्टर कब मिलेगा, अपने दूसरे इंडेक्स पर मिलेगा। दूसरे मतलब अगर ये आई पर हुआ है तो दूसरा इंडेक्स इसका i+2 होगा, हर दूसरे इंडेक्स पर मिलेगा ये सेम करेक्टर आपको। तो मेरे ख्याल से इतना बहुत है, इसके बीच में कोई डाउट नहीं आना चाहिए, मैंने सारा बता दिया है। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट आता है, कोई खुद आप एक टेस्ट केस ड्राई रन करो, नहीं हो रहा, मुझे ईमेल करो, सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। 1-to-1 मीट रख लूंगा, गूगल मीट या किसी से भी आपको बस सोल्यूशन प्रोवाइड करके दूंगा। तो इस चैनल का देखो, चैनल बहुत सारे हैं, बहुत सारे चैनल यूट्यूब पे, मैं नाम नहीं लूंगा, और अच्छे अच्छे भी, मेरे से भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन एक होता है लॉजिकली समझाना। लॉजिकली देखो, मैं आपको लॉजिकली बता रहा हूँ, आप अब आपको लॉजिकली समझ आ रहा है नहीं आ रहा वो मुझे नहीं पता। अगर नहीं आ रहा तो मैं कह रहा हूँ, मैं गूगल मीट रखूंगा, कोई भी मतलब ऑनलाइन मीटिंग रखूंगा जिससे आप कंफर्टेबल हो गए। मुझे एक बार बस आप ईमेल या फोन नंबर पे कॉल कर देना, जो कि मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पता नहीं मुझे टाइम लगेगा नहीं लगेगा, मैं दूं, लेकिन चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको जोड़ दिया हुआ है मैंने। और उस चैनल के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीजें भी हैं जो आपके वो काम आ जाएंगी। चलो पहले इस हम प्रॉब्लम को देख लेते हैं, इसका कोड देख लेते हैं एक बार। और अगर आपको लगता है कि मैं ना अभी ये कोड कोई किसी डिस्कशन में नहीं डालता होता, जब भी कोई करता हूँ मैं सिर्फ अपनी यूट्यूब वीडियोस पे ही समझाता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मुझे डिस्कशंस में भी डालना चाहिए इस प्रॉब्लम को, तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं डाल दूंगा। हो सकता है आप वहाँ कंफर्टेबल हो, लेकिन आपको जो अप्रोच समझ में आएगी वहां तो आप रीड करते रहोगे, आपको शायद ही कुछ एक आधी लाइन अगर आपको ना समझ में आई तो आपको फिर से वो पढ़ना पड़ेगा, हो सकता है आपको फिर भी ना समझ आए। तो वीडियो से मेरे ख्याल से जल्दी समझ में आया था, इसलिए मैं वीडियो ऑप्शन रखता हूँ। लेकिन जैसा आपको कंफर्टेबल रखे मुझे आप बता देना कमेंट सेक्शन में। तो मैंने सबसे लेंथ कैलकुलेट की, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। मैंने क्या किया, स्टार्ट में 0 वेरिएबल से स्टार्ट किया, स्टार्ट में 0 वेरिएबल से। मैंने कहा कितने चेंज हो चुके हैं अभी तक तो 0 चेंज, अभी हमने कुछ देखा ही नहीं स्ट्रिंग में, चेंजेस कहाँ से आएंगे। ठीक है, फिर यहाँ तक मैंने क्या किया, फॉर लूप लिया। जो भी चेंज आएगा, ये मैं आपको फॉर लूप का बताता हूँ अंदर, 1 मिनट। जो भी चेंज आएगा या तो वो आंसर होगा हमारा। अब चेंज ये हमारा क्या है, चेंज ये हमारा यही है, स्टार्ट विद 0 वेरिएबल वाला। या तो ये आएगा या फिर उससे जितनी टोटल लेंथ है और जितने चेंज हमारे आ चुके हैं उनमें से माइनस करके दोनों को जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर को आएगा, हो सकता है वो हो हमारा आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास ये ऑप्शन है, दोनों का मिनिमम लेना है हमने। अगर वो मैक्सिमम कहता तो यहाँ हम मैक्स लिख देते। अगर वो कहता टोटल कितने ऑप्शन हैं, तो टोटल ऑप्शन लिख देते, हमारे पास टोटल कितने ऑप्शन हैं ना, सब कुछ कर सकते हैं। अब ये हमने फॉर लूप के बीच में क्या किया है, इसको देखते हैं। देखो, अगर कोई किसी भी चेंज से स्टार्ट करता हूं मैं, ये मैंने यहाँ लिख दिया स्टार्ट विद 0। सपोज करो स्टार्ट विद 0 है ही नहीं, स्टार्ट विद 1 है, कोई बात नहीं। किसी से भी मैं चेंज करना चाहूँ, अगर वो वेरिएबल
अपने दूसरे इंडेक्स पर मिल रहा है, दैट्स ओके, नहीं तो नॉट फाइन। अब मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको ये कहा कि आप स्टार्ट विद 0 कर लो और कैरेक्टर मैच कराते रहो। तो आपको कितने फॉर लूप लगेंगे? पहला फॉर लूप लगेगा, आप ये वाली स्ट्रिंग बनाओगे। दूसरा फॉर लूप लगेगा इन दोनों को कंपेयर करने के लिए। तो हमारे पास दो फॉर लूप्स लगेंगे। हालांकि उसकी ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होगी। कैसे? हमारे पास इसको बनाने की ऑर्डर ऑफ एन रहेगी, कंपेयर करने के लिए ऑर्डर ऑफ एन रहेगी। कब कितनी होगी? 2 टाइम्स ऑर्डर ऑफ एन। तो ओवरऑल हम 2 को कांस्टेंट मानते हैं, उसको साइड कर देंगे, तो हमारे पास बची कितनी? ऑर्डर ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आपको ये सारा कुछ जानना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट, मेल, फोन नंबर, मैंने तीन चीजें आपको प्रोवाइड कर रखी है। और फोर्थ वेबसाइट बनने जा रही है, वेबसाइट इन प्रोग्रेस में है, वो भी मैं बना रहा हूँ इसको, ताकि आपको प्लेटफॉर्म मिल सके पूरा मेरे साथ इंगेज रहने का, इंटरेक्ट रहने का। ओके ठीक है। तो हम कहाँ करते हैं? हाँ, मैंने कहा था 2 फॉर लूप लगेंगे और अल्टरेशंस बढ़ जाएंगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो रहेगी लेकिन अल्टरेशंस बढ़ जाएंगी। उसकी बजाय हमें पता ही है इस स्ट्रिंग में क्या आएगा, हमें पता ही है हर बार 010101 यही आता रहेगा। तो इसको क्यों बनाए हम? एक तो ना काफी सारी स्ट्रिंग में चेंजेस आ गए, तो हम लिख भी दें साइड में, तो कंपेयर गिरा दे। क्यों बनाए जब हमें पता ही है? तो बेसिकली हमें क्या करना है, अगर मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, इस चीज को देखो जो मैंने बताया है अभी। अगर मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो हर दूसरे इंडेक्स, इसका दूसरा इंडेक्स क्या होगा? 2, 4, जो कि इवन प्लेसेस पे होगा, इवन इंडेक्सेस होंगे। हर इवन इंडेक्स पर ये सेम कैरेक्टर आना चाहिए। अगर सेम कैरेक्टर नहीं आ रहा तो हम बढ़ा देंगे पोजीशन चेंजेस को। वो अगर हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हर इवन इंडेक्स पर क्या चाहिए? 0। अगर वो 0 नहीं आ रहा, 1 आ रहा है, तो हम बढ़ा देंगे। ठीक है, तो देखो मैंने ये किया है कि एट इवन इंडेक्सेस पर अगर हमारा कैरेक्टर 1 आ रहा है, आना तो 0 चाहिए था क्योंकि हम 0 के लिए कर रहे हैं, सो आना 0 चाहिए था, लेकिन आ क्या है? 1, तो हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर वो इवन इंडेक्स नहीं है, ओड इंडेक्स है, ओड इंडेक्स पर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, उसका ऑपोजिट आना चाहिए मतलब। लेकिन अगर 1 नहीं आ रहा, 0 आ रहा है, तो भी हम चेंज को बढ़ा देंगे कि ये भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि रिक्वायर्ड स्ट्रिंग तो हमारी ये है, ये नहीं है जो रीजन दे रखी है, हमें ये बनानी है। तो बस, तो मैंने चेंजेस को प्लस कर दिए, तो लास्ट में मुझे यही रिटर्न किया, या तो यही चेंज होगा सही, यही चेंज का मतलब क्या है, या तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा होगा। अगर इन 0 से नहीं स्टार्ट होकर मैं आंसर दे रहा, तो ये फिर 1 में हो रहा होगा, तो ये फिर 1 में चेंज हो रहा होगा। और 1 में चेंज होने का मतलब, जो हमारा ये चेंज आया है, एक तो ये 0 लोग है, दूसरा 1 का क्या मतलब है, कितने टोटल मेरे पास लेंथ थी और चेंज कितने कर दिए हमने, इतने ही बच कितने गए, जो बच गए हैं रिमेनिंग। मतलब अब अगर हमें दूसरे ओपोजिट इंडेक्स से स्टार्ट करना चाहिए था, ओपोजिट कैरेक्टर से, तो जितने बच गए हैं वही तो ओपोजिट है, तो माइनस चेंज कर देंगे। मुझे पता नहीं आपको कितना समझ आया है, नहीं आया है, कितना आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है अगर आप ये चीज याद रखोगे, दोनों चीजें। स्ट्रिंग में हमें 2 चीजें दे रखी थी, 0 1, तो मतलब या तो हमारी 0 से स्टार्ट होगी या 1 से स्टार्ट होगी, तब ये अल्टरनेटिव बन सकेंगे। और अगर अल्टरनेट बन गई है तो बस हमें कंपेयर करना है। कंपेयर मैंने ऐसे करा दिया लॉजिकली। अगर आपको नहीं ठीक लग रहा इससे, तो आप, मैंने आपको कहा है कि न्यू स्ट्रिंग बनाओ जिसमें आप ये चीजें रख सकते हो और कंपेयर करते रहो कैरेक्टर को, सबसे आंसर दे देंगे। अगर आपको वैसे भी समझना है तो मैं उसका कोड प्रोवाइड कर दूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन, ईमेल, फोन नंबर बार बार कह रहा हूँ, मुझे बता देना, मैं कर दूंगा पक्का। मैं अभी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हो सकता है काफी बच्चे उसी सोल्यूशन पर चले जाएं बिना इसको सोचे समझे। लेकिन ये आपको, देखो, आज मैं हर बार ये कहता हूँ, जो चीज कर रहे हो जुड़ी नहीं है, आज हेल्प ना करे, लेकिन फ्यूचर में वो पक्का ही हेल्प करेगी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बढ़िया सा बढ़िया सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, वो मैं आपको बता देता हूँ कितनी है। आपने देख लिया होगा वैसे, इतना तो एक्सपीरियंस हो ही गया होगा मेरे साथ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑर्डर ऑफ एन है, कि फॉर लूप जा रहा है 0 से n तक, और स्पेस तो हमने कुछ किया ही नहीं, उसे कांस्टेंट स्पेस यूज किया चेंज नाम के वेरिएबल का, तो 1 है। ठीक है,
अगर मैं इस प्रॉब्लम की खोट ट्रिक को बता दूं, देखो ट्रिक क्या है। अब ऐसे 0 1 0 1 0 1 1 0 ये दे रखा है मानो स्ट्रिंग। तो मैंने कहा दो स्ट्रिंग एडजेसेंट स्ट्रिंग सेम नहीं होनी चाहिए, तभी वो अल्टरनेटिंग है। तो या तो क्या करो, आप इन दोनों को कंपेयर करा लो, या फिर आप क्या करो, जैसे कोई भी दो एडजेसेंट कैरेक्टर पकड़ो, एक्सोर सुना हुआ बिट वाइज ऑपरेटर, ठीक है। एक्सोर में क्या प्रॉपर्टीज होती है, 0 0 0 1 0 1 1। अगर कोई सेम कैरेक्टर है ना, उसका एक्सोर हमेशा 0 ही आएगा और ऑपोजिट वालों का 1 आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, दो कैरेक्टर पकड़ो एडजेसेंट और देख रहे हो इन दोनों का एक्सोर क्या आ रहा है। अगर इनका एक्सोर 1 आ रहा है मतलब ये डिफरेंट कैरेक्टर है, अगर ये सेम आ रहा है एक्सोर मतलब 0 आ रहा है एक्सोर, तो मतलब दोनों कैरेक्टर सेम है। तो हमें इसका ऑपोजिट करना है। आप या तो एडजेसेंट कंपेयर कर सकते हो कैरेट आई और i-1 से, या फिर आप क्या कर सकते हो, कैरेक्टर आई का और i-1 का एक्सोर करके देख सकते हो। अगर एक्सोर 1 आ रहा है मतलब दोनों डिफरेंट है, 0 आ रहा है मतलब दोनों सेम है। तो ये इस प्रॉब्लम की ट्रिक थी। आप एडजेसेंट को इस तरह भी कंपेयर कर सकते हो यूजिंग मैथमेटिकली। तो ऐसी नई ट्रिक जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और आपका भी कोड करने का फ्लो बनता रहे, और हम इस पर वेब डेवलपमेंट का कोर्स भी जल्दी से लेकर आ सकें, और जो मैं आपके लिए वेबसाइट बना रहा हूँ वो भी जल्दी से बन सके। आपको मेरे साथ इंटरेक्ट होने का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिले, वो कुछ सीख भी सको। और हाँ, सबसे ज़्यादा तो मैं ही आपसे सीखूंगा, क्योंकि टीचिंग का वे ये होता है, जब दूसरों को कराना होता है तो खुद बहुत कुछ सीखना पड़ता है, खुद सीख भी जाते हैं हमसे भी। तो इसलिए दोनों का ही लर्निंग का जो पावर है वो बढ़ेगा। तो थैंक यू, चैनल इतना ही।